Hello, people. This is me, Lakshita here. Welcome or welcome back to yet another episode of Survivor to Achiever series. और आज के एपिसोड में हम क्या ख़त्म करने वाले हैं वो है हमारे शेयर्स के क्वेश्चंस. मोस्ट प्रॉब्ली विल ट्राई टू वाइंड अप 2 to 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी करवा दिया था, तो वो भी चेक कर लेना. ठीक है. सो अब देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share amount payable as in on application 4 on allotment 5 including premium on first and final last call, that is 3. 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं. ठीक है, प्रीमियम पे इशू करे गए हैं. ठीक है, ज़्यादा वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन अब एक बंदा है गौरव नाम का जिसने 200 शेयर्स अप्लाई करे थे. लेकिन उसने क्या करा, केस 1 में देखो, केस 1 पे ध्यान दो. उसने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया उसने. और इमीडिएटली उसके क्या हो गए, शेयर्स फोरफीट हो गए. ठीक है, तो अब इसकी एंट्री पास करते. पहले एक काम करते हैं, यही वाले केस की एंट्री हम पास करते हैं सबसे पहले. चलिए, तो देखो, सबसे पहले तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. अब मेरी जान देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हुआ था, अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, तो मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया. ये बात तो अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में मेंशन है नहीं. तो हम क्या अजम्पशन लेके चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमें नहीं दिया गया है. ठीक है. अब देखो, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट ही करेंगे. ये कैसे हुआ भाई, लास्ट वाली वीडियोस जाके देख लो, अगर नहीं देखी है तो समझ आ जाएगा क्यों ये हमने डेबिट किया है. अरे मेरी जान, तू भी चल जा. ठीक है, क्या यहाँ तक हमें ये बात समझ में आई? हाँ जी दी, बिल्कुल ठीक है. डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि हमें वो पैसा मिला ही नहीं, और जो पैसा नहीं मिला वो हमारा लॉस. लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट. शाबाश, समझे. चलो, अब आगे क्या होगा, अब आगे की एंट्री देखो. आगे हम करते हैं टू forfeited शेयर्स, है ना. अरे यार भाई, एक मिनट भाई, आज तो मेरा पेन भी मेरे से मजे लेने के मूड में है, मैं सच बता रहा हूँ. चल ही नहीं रहा है भाई. शेयर्स अकाउंट, उसके बाद अब देखो, हमें अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं. अब तुम्हें क्या बोला है कि अलॉटमेंट के बाद ही फोरफीट करा लिया, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसके बाद ही तुमने जब्त कर लिया. तो अलॉटमेंट आया है ना सिर्फ अनपेड कॉल, तो है ना, और तो कोई कॉल मांगी ही नहीं तुमने. तो अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, अब ज़रा समझते हैं. दीदी अब ज़रा इनका अमाउंट बताओ. आओ मेरी जान, चलो समझाती हूँ. देखो, जब शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी फेस वैल्यू जाती है. दैट मीन्स कि जितना शेयर का फेस वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू है. फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू कौन सी होती है, जो शेयर का इशूइंग प्राइस होता है ना. इशूइंग प्राइस में, नॉट इशूइंग प्राइस, इशूइंग प्राइस में कई बार हमारा प्रीमियम भी इंक्लूड होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन का केस है. तो फेस वैल्यू क्या हो गई हमारी, देखो अलॉटमेंट में क्या इंक्लूडेड था, प्रीमियम इंक्लूडेड था. प्रीमियम को पहले ही डेबिट कर दिया हमने सेकेंड उसमें, सेकेंड केस में. तो चलो पहले हम, प्रीमियम कितना था, ₹2 का प्रीमियम था, ₹200 के शेयर्स. तो ठीक है, 400 तो तुम्हारे यहीं चले गए, सिंपल सा. अब बचा क्या,
बचा क्या हमारे पास, जो उसने 4 रुपये का एप्लीकेशन मनी था, 3 रुपये का हमारे पास अलॉटमेंट मनी आ गया। करेक्ट, 3 रुपये का अलॉटमेंट मनी आया, विच मीन्स 4 + 3 7, तो 200 × 7 करोगे तो 1400 आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट, जो कि शेयर कैपिटल में तुम्हें मिल गया। क्या समझे? ठीक है। अब फोरफीट कितना किया तुमने, फोरफीट कितना किया, 8,000, 8,000 कह रही, सॉरी 800, 800, 800। ठीक है। और मिला कितना नहीं, 1,000, है ना। ये तो अनपेड कॉल थी हमारी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, पहली एंट्री, पहला केस क्लियर, केस 1। ठीक है, आओ अब देखते हैं केस 2 क्या कह रहा है हमें। केस 2 कह रहा है, इफ गौरव डिड पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। मतलब अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई। कैसे बदल गई कि भाई उसने पहले अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फोरफीट कर दिए। लेकिन केस 2 में वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, फिर मैंने उसको एक चांस और दिया कि भाई तू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे, अलॉटमेंट का पैसा भी दे, जिस तरीके से तुम अपनी वाले को चांस देते हो। और एट द एंड वो भी तुम्हारा दिल तोड़ के ही जा रहा है या जा रही है। सो उसी तरीके से गौरव ने भी कंपनी का दिल तोड़ दिया, उसने भी उसके चांस को वेस्ट करा, यानी कि उसने अलॉटमेंट तब भी पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तब भी पे नहीं करा, और उसके बाद कंपनी ने शेयर्स को फोरफीट करा है। समझे? ठीक है, चलो अब आते हैं इसकी एंट्री पे। तो देखो एंट्री पूरी की पूरी सेम रहेगी, एंट्री पूरी की पूरी सेम रहेगी। या एक काम करते हैं, जब एंट्री पूरी सेम है तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये वाली एंट्री पूरी की पूरी सेम है। ठीक है, अब तुम कहोगे सेम है तो हमें ये अलग केस क्यों दिया? मेरी जान सबर, देखो सेम है लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, जो कि है शेयर कैपिटल का अमाउंट, और और क्रेडिट में शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ऐड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखो बताती हूँ क्या अमाउंट आएगा। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल में पहले तुमने 1400 डाला था, है ना। अब जब तुम यहाँ पे डेबिट करोगे, यहाँ पे तुमने शेयर अलॉटमेंट लिखा था, है ना, जो तुम्हें पैसा नहीं मिला वो लिखते हैं ना हम यहाँ पे, टू अनपेड कॉल्स एंट्री, याद करो लिखवाया था, है ना, वही है। ठीक है, अब देखो टू क्या आएगा यहाँ पे, शेयर, भाई साहब आज मुझे जितना मेरा पेन दुखी कर रहा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इसके अंदर अमाउंट कैसे आएगा, अब कैपिटल का जो अमाउंट है वो 2,000 हो जाएगा। 2,000 क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे पास जो कॉल्ड अप मनी था वो कितना था, पूरा 10, क्योंकि अब हमने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट किया, है ना। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था लास्ट में हमारे पास, 3 रुपये का था, तो यहाँ पे 600 रुपये आ जाएगा, 3 रुपये का ही था ना। हाँ ठीक है, केस 2 भी समझ आ गया, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला केस क्या कह रहा है, केस कह रहा है, इफ गौरव डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसकी ना एंट्री मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगी, तुम खुद से एंट्री बनाओ, खुद अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करो। ठीक है, एंट्री समझो। अब उसने, कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन आई उसके पास, कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाई, गौरव ने अलॉटमेंट दे दी। अब हुआ क्या कि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई, लेकिन
यहाँ पे गौरव ने धोखा दे दिया, है ना। गौरव ने धोखा दे दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया कंपनी ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला पलटा। कैसे पलटा? मसला ऐसे पलटा कि अब कैपिटल में तुम्हारे पास कितना अमाउंट आएगा, बताओ तो। शेयर कैपिटल में उतना आता है जितना कॉल्ड अप मनी होता है ना। कॉल्ड अप मनी कितना हुआ हमारा यहाँ पे? पूरा 10 अब एक और बात यहाँ पे याद रखो, ये केस तुम्हें क्यों दिया गया है कि तुम्हें केस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, ताकि मेरे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएं। लेकिन क्या हम कंफ्यूज होंगे? नहीं, क्योंकि मैं समझा रही हूँ, सुनो। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है मेरी जान? देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिल चुका है, उसको भूल जाओ। जब भी मैंने तुम्हें एंट्री लास्ट टाइम जब करवाई थी, उसको याद रखो कि एंट्री में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो उसको भूल जाना है, जैसे वो तुम्हें भूल गया था या भूल गई थी। करेक्ट? तुम्हें भी सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसे भूल जाओ, याद ही नहीं रखना, ठीक है। मूव ऑन कर जाओ, उससे आगे बढ़ो और सिर्फ कॉल्ड अप मनी लिखो विच इज़ 10, तो क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब आते हैं टू फोरफिटेड। अब फोरफिट कितना किया तुमने? फोरफिट किया तुमने 4 एप्लीकेशन का, ठीक है, 800 रुपये प्लस 3 × 6, 800 प्लस 600 रुपये भी तो तुमने करा। अब तुम कहोगे 600 कौन सा दिन है? अलॉटमेंट का जो 3 रुपये का अमाउंट था वो भी तो तुमने फोरफिट कर लिया, वो भी तो तुमने जब्त कर लिया उसका, वो अलॉटमेंट दिया था उसने, ठीक है। तो तुमने 800 प्लस 600 विच मीन्स 1400 का अमाउंट तुमने जब्त कर लिया, दैट इज फोरफिटेड शेयर्स में। कॉल मिली कौन सी मिली? लास्ट कॉल, दैट इज 600 वाली कॉल नहीं मिली। तो एंट्री वैसे मैंने वो भी बता दी है, समझा दी है, अब तुम अपना दिमाग लगा के एंट्री लिखो, ठीक है, खुद से। चलो फटाफट से बी पार्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे हम टाइम वेस्ट कर भी नहीं रहे हैं। देखो, गौरव हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स एंड was allotted 200 shares. He didn't pay the allotment money and his shares were forfeited. बहुत ही अच्छा केस दिया है। चलो आओ एक बार इसको समझते हैं, क्योंकि एक भी हमने ऐसे प्रोराटा वाला केस नहीं किया। वैसे प्रोराटा वाला तो नहीं है, हाँ, बट लाइक प्रोराटा ही है ना, प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है यहाँ पे। देखो देखो क्या कह रहा है, अरे यार 400 अप्लाई करें, मिले कितने उसको? 200, ठीक है। मतलब कि उसने अप्लाई कितने कर, एप्लीकेशन मनी कितना दिया होगा? 400 × 4 विच मीन्स उसने 1600 रुपये दिया होगा, करेक्ट। अब उसको अलॉट हुए 200 विच मीन्स उसके तो 800 ही एप्लीकेशन में गए। 800 तो अभी भी रिमेनिंग थे ना, 800 अभी भी रिमेनिंग है उसके पास, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे क्या हुआ, आगे की कहानी सुनो। अगली कहानी कहती है, अब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। अब अलॉटमेंट में कितना था पैसा? 200 इंटू 3, 600 और 200 इंटू कितना? 2, यानी कि 200, करेक्ट। सॉरी 400, 200 लिख रही हूँ, 400 400 400, माय बैड, आई एक्सेप्टिंग, माय बैड, ठीक है, 400 विच अपेरेंटली मीन्स ये वाली कॉल 1000 रुपये की होनी चाहिए थी। अब उसने कौन सी कॉल नहीं पे करी थी, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैं भूल गई। उसने अलॉटमेंट मनी ही नहीं पे करी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब तुम कहोगे दीदी आपने कहा था कि जब ऐसा केस होता है, जब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, तो उनका तो जो रिमेनिंग पैसा होता है वो आगे वाले कॉल्स में एडजस्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, एडजस्ट होता है। लेकिन मेरी जान सुनो,
इस केस में गड़बड़ क्या हुई है, इस केस में गड़बड़ ये हुई कि इसमें से 800 तो इसमें एडजस्ट हो गए, विच मीन्स, अरे यार 800 लेस हो गए, गलत नहीं है, बट उसको जो रिमेनिंग अमाउंट पे करना था, उसका रिमेनिंग का जो अमाउंट था विच वॉज अपेरेंटली 200 रुपीज़, वो उसने पे नहीं करा, इस वजह से उसके जो शेयर्स है वो फोरफिट हो गए। अब एंट्री देखो, अब इसमें एंट्री जो है वो थोड़ी सी बदल सकती है, कैसे बदलेगी आओ ज़रा वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अब जो ये हमारा बी वाला पार्ट है, अरे यार चल जाओ, हाँ देखो सबसे पहले तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल आएगा, करेक्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अभी मैं एंट्री करके दिखा रही हूँ, अभी एंट्री समझाऊंगी, पहले एंट्री देखो एंट्री हुई क्या, थोड़ा सा अपना दिमाग को ब्रेनस्टॉर्म तो करने दो, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसको तो दिमाग लगाने दो। अगर तुम पहले ही सबको समझने बैठ जाओगे तो एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होगी, एक्टिव रिकॉलिंग नहीं होगी तो चीज़ें याद नहीं होंगी, है ना, चीज़ समझ नहीं आएगी जल्दी। थोड़ा सा ब्रेन को स्टॉप करो, समझो पहले, खुद से दिमाग लगाओ कि क्या है, जब तक मैं लिख रही हूँ बा फिर तो मैं समझा ही रही हूँ, फिर तो मैं हूँ ही, करेक्ट। ठीक है, आ जाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, और टू, अब देखो सुनो, हमारे पास ना हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं हमेशा कि अगर कभी भी ऐसा केस आता है कि एप्लीकेशन जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ कि 800 रुपये एक्स्ट्रा थे, करेक्ट, वो जब आगे वाली कॉल्स में एडजस्ट होंगे एंड बाय चांस आगे वाली के जो कॉल है उसमें प्रीमियम ऑलरेडी है, इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले जो आपका कॉल अमाउंट होगा वो डिडक्ट होता है, उसके बाद प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट होता है, विच मीन्स 800 रुपये है तो 800 में से पहले 600 जो कॉल अमाउंट है, अलॉटमेंट वाला कॉल अमाउंट है, वो डिडक्ट होगा, विच मीन्स 200 बचा। अब प्रीमियम कितना था 400 का, 400 में से 200 तो आ गया, 200 रह गया, 200 कितना रह गया, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रहा, ये अंडरस्टूड है, ये सिर्फ 200 प्रीमियम ही रहेगा, ठीक है, ये रूल है, ठीक है, कि पहले तुम अलॉटमेंट का या वॉट एवर द कॉल इज उसका पैसा काटोगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में दोगे, ठीक है, समझे यहाँ तक। तो जो पैसा नहीं आया वो प्रीमियम का था, ये पैसा किसका है तुम्हारा, सिक्योरिटी प्रीमियम का, समझे। चलो अब हम यहाँ पे वो डालते हैं I'm सॉरी, अमाउंट फिल करते हैं, तो 200 रुपये हमारे पास इस चीज़ के नहीं आए। अब देखा जाए तो अलॉटमेंट में भी इतने नहीं आए, है ना, तो अलॉटमेंट में भी वही सेम अमाउंट डाल देंगे, ठीक है, बात तो वही है, क्योंकि पर अब कैपिटल हमारे पास पैसा आया कितना, हमारे पास पैसा वापस आया कितना, हमने फोरफीट कितना किया, फोरफीट बताओ कितना किया, अच्छा चलो फोरफीट 800 रुपये भी फोरफीट करा हमने, करेक्ट, 800 रुपये तो फोरफीट करा ही करा, और और कौन सा फोरफीट किया हमने बताओ, दिमाग लगाओ, तुमने जो ये वाला अमाउंट था
ये तुमने पूरा फोरफीट किया है ना, विच मीन्स अगर तुम शेयर कैपिटल में देखो, तुमने 400, ओ सॉरी 400 कह रही हूँ, सॉरी तुमने 2, ठीक है, 200 इंटू 4 एप्लीकेशन वाला जो अमाउंट था वो 800 आया, ये भी तुमने फोरफीट करा, करेक्ट है ना, वो करा ना। और कौन सा अमाउंट फोरफीट करा तुमने, 600 किसका कर लिया, किसका, अलॉटमेंट का, है ना, वो भी फोरफीट कर लिया, विच गिव्स यू 1400। तो यहाँ पे कितना हो गया अमाउंट, आई एम सॉरी, 1400 एंड 1400। ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आई है, क्या यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन कह रहा है, अरे ज़्यादा छोटा हो गया, रुको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ग्रीन लिमिटेड, एक सेकेंड देना यार, चलो, Green Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakhs in rupees 10 per equity share. Of these, 60,000 equity shares were issued as fully paid to vendor for purchasing building. चलो ये वाला क्वेश्चन अभी हम स्किप करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको डिबेंचर्स के टाइम पे करवाऊंगी, बिकॉज डिबेंचर्स भी एक ऐसा टॉपिक है, डिबेंचर्स और शेयर्स देखो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारा सेम है, ठीक है, बहुत ऐसे कम टॉपिक्स है जो अलग हैं या जो थोड़े सेपरेट है, बट काफ़ी हद तक सेम है। तो ये थोड़ा वेंडर वाला क्वेश्चन है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, या डिबेंचर्स वाली क्लास में बेसिकली, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, अभी देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं हो, आई थिंक ये वाला नहीं है, हाँ ठीक है ये वाला कर सकते हैं। देखो, अजंता लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम किसका, इक्विटी शेयर्स के इशूइंग प्राइस का, दैट इज ₹1, करेक्ट, द अमाउंट पेबल वॉज 353, विच मीन्स 4+1, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई, 6 लाख हुई, प्रोराटा अलॉटमेंट दिया गया, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस was adjusted towards sum due on allotment, allotment में adjust कर दिया, all amounts were duly received except from Sumit, who was the holder of 1000 share, failed to pay the allotment, and first and final call, his shares were forfeited। देखो इस वाले ना क्वेश्चन में मैं सारी एंट्रीज नहीं लिख के दिखाने वाली तुम्हें, पर पूरा क्वेश्चन समझते हैं, देखो क्वेश्चन की ना कैलकुलेशन समझते हैं कि टेक्निकल कैलकुलेशन क्या है। देखो हाँ, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमें यही, अरे यार ये देखो, सबसे बड़ी जो हमें चीज़ है वो हमें यहाँ पे समझ में आती है, वो है कि यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट है, 4+1, ठीक है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे ठीक है, अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, विच मीन्स, अरे यार 5 लाख शेयर्स इशू करे गए थे, कंपनी में एप्लीकेशंस कितने की आई हमारे पास, 6 लाख रुपए की, ठीक है, यही था केस, प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है। अब एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, है ना, एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपए की, विच मीन्स कितना हो गया,
15 लाख, है ना। ये अमाउंट आना चाहिए था, आया नहीं है, इससे ज़्यादा आया है, विच मीन्स 6 × 3 करेंगे तो 18 लाख। 3 लाख एक्स्ट्रा आया है, तो जो 3 लाख आया है ना, वो कह रहे हैं कि जो ये 3 लाख वाला अमाउंट आया है हमारे पास, इसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। यानी कि बोले तो कॉल्स इन एडवांस। समझे? अब आया समझ में? ठीक है, अब आगे देखो। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन में 18 ही आएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएगी अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एडवांस। एडवांस में 3 लाख आ जाएगा, शेयर कैपिटल में आपके पास कितना आएगा अमाउंट? 15 लाख, और शेयर एप्लीकेशन में 18 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन वाली एंट्री। अब आते हैं अलॉटमेंट वाली एंट्री में, क्योंकि अलॉटमेंट वाली एंट्री में तो कुछ घपला करवाया गया था, विच मीन्स सुमित एक नाम का बंदा था जो कि शेयर होल्डर था, जिसके पास 1000 शेयर्स थे। अब भाई सबसे पहली बात तो हमें अप्लाइड, आई थिंक अप्लाइड थे, क्या थे उसका अमाउंट निकालना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। हु वॉज द होल्डर? होल्डर मीन्स अलॉटेड थे, ठीक है। पहले तो अप्लाइड निकालो, भाई उसने अप्लाई कितने करे थे? करेक्ट। अगर 5 लाख वाले बंदे को 6 लाख दे रहे हो, ठीक है, यानी कि सॉरी 6 लाख वालों को 5 लाख दे रहे हो, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। 6 लाख एप्लीकेंट्स को 5 लाख अलॉट कर रहे हो, तो जिसको 1000 अलॉट करे उसने अप्लाई कितने करे होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, है ना, एक्स इधर, $1000 आ गया, उसने कितने अप्लाई करे? ठीक है, 1200 अप्लाइड शेयर्स थे। अब अगर 1200 अप्लाइड शेयर्स हैं, विच मीन्स कि उसने अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दिया होगा? इंटू 3, है ना, 3600 रुपये उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी। करेक्ट, यहाँ तक हमें बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, पर अलॉट 1000 हुए थे, तो यूज़ कितने हुए? 3000, है ना। रिमेनिंग कितने आ गए? 600 रिमेनिंग आ गए। करेक्ट, यहाँ तक समझ में आया? तो अब ये जो 600 वाला अमाउंट है, ये आगे उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट थी हमारे पास 4+1 की। करेक्ट, विच मीन्स 4000 में से उसने सिर्फ 600 का अमाउंट पे करा, विच मीन्स 3400 उसने नहीं पे करा, प्लस इसमें चलो 5000 हो गया ना, क्योंकि सिक्योरिटी पेमेंट पे नहीं करा, है ना, तो 4400। ठीक है, ठीक है दीदी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, उसने इतना अमाउंट पे नहीं करा, और आगे करते क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा,
बहुत ही धोखेबाज बंदा है भाई, दोनों ही कॉल नहीं पे करे तो लिए क्यों शेयर्स। चलो हमें क्या, हमें तो अमाउंट निकालने से मतलब है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब अगेन 1000 शेयर्स हैं तो इंटू 3, 3000 ये हो गए। तो उसने टोटल अमाउंट कितना पे नहीं करा, टोटल अनपेड कॉल्स कितनी थी उसकी, 7 4, एक सेकेंड सॉरी सॉरी, 7400, करेक्ट, इतनी ही थी उसकी अनपेड कॉल्स। तो ये हमने अमाउंट निकाल दिया। अब ना मैं तुम्हें फाइनल सिर्फ एक लास्ट उसकी एंट्री करके दिखा देती हूँ, जो है 4 फीट की, ठीक है, जो उसने अलॉटमेंट में नहीं पे करा पैसा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू forfeited shares to डायरेक्ट कॉल्स इन एरियर लिख दो, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा, शेयर कैपिटल मैंने क्या बताया था, पूरा आता है, दैट मीन्स कि 1000 इंटू 10, विच मीन्स अरे यार अरे भाई आई एम सो सॉरी, मेरा ना पेन ही नहीं चल रहा है, बहुत ही अटक रहा है आज, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों अटक रहा है। बट एनीवेज 10,000 आया, करेक्ट। अब 1,000 और आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्या हमें ये बात यहाँ तक समझ में आई कि क्यों आया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला हमें, और हमें 10,000 रुपये शेयर कैपिटल में, वो तो हमारा आता ही आता है। 4 फीटेड में कितना आएगा जो उसने दिया, यानी कि उसने दिया कितना था 3600, जो नहीं दिया कितना 7400। ये हमारी लास्ट 4 फीट की एंट्री होगी, ठीक है। अब एक बार अलॉटमेंट की एंट्री भी सुन लो, ऑल दो आई एम अज्यूमिंग कि इतने क्वेश्चन इतनी एंट्रीज के देखने के बाद तुम्हें समझ में आना शुरू हो गया होगा। देखो, जब तुम अलॉटमेंट का कॉल मंगाओगे तो पूरा मंगाओगे, है ना, 5 से मंगाओगे, ठीक है, 5 लाख है, 25 लाख मंगाओगे, लेकिन आएगा नहीं तुम्हारे पास 25 लाख। क्यों, बोलो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सुमित ने नहीं दिया। सुमित ने कितना नहीं दिया, बताओ बताओ कितना उसने नहीं दिया, उसने 34 नहीं दिया था, 34 नहीं दिया है ना शायद, उसने 44 नहीं दिया, ठीक है, उसने 44 नहीं दिया, तो वहाँ पे ही वो कॉल्स इन एरियर चला जाएगा, है ना। तो जब आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू, तो तुम वो वाली एंट्री करोगे, तुम्हारी सेकेंड वाली एंट्री करोगे, सबसे पहले तो करोगे तुम अपनी नॉर्मल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन, कॉल्स इन एरियर तुम्हारा डेबिट होगा वहाँ पे, सॉरी सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर टू शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल में तो उतना ही आ जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा, अलॉटमेंट में सॉरी शेयर अलॉटमेंट में, है ना, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम वो डालोगे, बट कॉल्स इन एरियर दिखाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है दैट यू हैव टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एंड सेम गोज विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर
अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट फाइनल कॉल ओब्लिक, ठीक है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आया? एंट्री अमाउंट कैसे फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक यस, हम क्वेश्चंस को अब यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमने थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बच जाएंगे अब हम लास्ट टॉपिक ख़त्म होने के बाद करेंगे। वो मैं बता दूँगी कि लास्ट टॉपिक हमारा होगा री इशू, ठीक है। री इशू जो होगा हमारा, री इशू फोरफिटेड शेयर्स को जो हम री इशू करेंगे, वही वाला एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा बस। एंड उसके बाद हम फाइनल 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे एंड फाइनली फिर हम मेरा चैप्टर वाइंड अप करके, देखो डिबेंचर्स हार्डली एक आधी क्लास का चैप्टर है, ठीक है। एक क्लास में पूरा डिवेंचर हम कर सकते हैं और अगले क्लास में हम बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट विल बी इनफ, लाइक मोर दैन इनफ फॉर यू पीपल। सो डोंट स्ट्रेस, इट्स ओके, विल एबल टू हैंडल इट। चलो अब बाय बाय। क्वेश्चंस रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़। चलो बाबा, टेक केयर, बाय।